हेलो स्टूडेंट्स, तो हरियाणा सीटी की तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी। हरियाणा सीटी का प्री का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम, तैयारी एक ही होती है और एक बार ही होती है। तो क्या आपकी तैयारी तेज चल रही है या स्लो चल रही है? आपकी तैयारी को धार देने के लिए हमने हरियाणा सीटी का मॉक टेस्ट शुरू किया है। तो अपनी तैयारी यहाँ पर जज कीजिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना जो स्कोर कार्ड है, आपका कितना स्कोर हुआ है, कमेंट में मुझे पिन करिए। ठीक है, कमेंट करिए यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? यानी जो पंचायत सिस्टम आया इंडिया के अंदर, सबसे पहले इसका सजेशन किसने दिया था, किसने सजेस्ट किया कि पंचायत समिति होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं तो नहीं होगा। इसका आंसर रहेगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति कब बनी थी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई, कब शुरू हुई ये स्कीम? मनरेगा स्कीम 2005 में, 2003 में, 2006 में या 2008 में? आंसर करिए फटाफट। अब ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि मनरेगा स्कीम का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। लेटेस्ट नाम कोई मुझे कमेंट करके बताएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2005 में ये स्कीम जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कृषि संगणना हुई, कब हुई थी पहली कृषि संगणना? 1990 से 71 में, 1985 से 86 में, 1995 से 96, 1981 से 1982 में? इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज 1970 से लेके 71। आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक के देख सकते हैं। ठीक है, रोक के अपने आंसर करिए, उसके बाद चेक करिए विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग के साथ ही करना है, बिना नेगेटिव मार्किंग के नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में भी रहने वाली है। ठीक है, सिर्फ हरियाणा ग्रुप डी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, बाकी एग्जाम्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आनंद, करनाल, लुधियाना या फिर हिसार? बहुत ही इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो सबको ही आता होगा। बिल्कुल सही आंसर करनाल, करनाल में है ये। नेक्स्ट इज, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा पर या फिर नर्मदा नदी पर? क्या होगा इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है। कोई कह रहा है कृष्णा, कोई कह रहा है नर्मदा, कावेरी वाले भी हैं। आंसर है कृष्णा। तो इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, कृष्णा और अर्जुन। नागार्जुन में अर्जुन है ना, अर्जुन और कृष्णा। ठीक है, भगवत गीता का जो उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। ऐसे रिलेट करके याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट इज, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है? भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद? सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? तो आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में जो सबसे पढ़ा लिखा जिला है। ठीक है, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर की, ट्रैक्टर की, रेफ्रिजरेटर की या फिर उपरोक्त सभी? वैसे क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि उपरोक्त सभी भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? ज्यादातर लोग उपरोक्त सभी के साथ जा रहे हैं और इसका आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। मुर्रा, तूड़ी, बछड़ा, पूंछा? तो ऑप्शन से ही पता लग रहा है। आंसर है मुर्रा।
नेक्स्ट इज हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुश्ती? क्या होगा इसका आंसर? कुछ लोग कह रहे हैं कबड्डी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कुश्ती। हॉकी वाले भी हैं, लेकिन हॉकी इंडिया का है, ठीक है। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो है आपका कुश्ती। नेक्स्ट इज हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा, हरियाणा संदेश, कायाकल्प, पांचजन्य? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट फटाफट आंसर करिए। आंसर इज हरिगंधा। नेक्स्ट इज अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरुग्राम, कैथल, करनाल या फिर पानीपत? आई होप सबको ये आंसर आता होगा और फटाफट से आंसर करिए इसका। यस, आंसर इज करनाल। तरावड़ी या तराइन में लड़े गए पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सो तराइन का बैटल, पहली जो विजय थी वो किसकी हुई थी इसमें? बलबन, हेमचंद, पृथ्वीराज चौहान या कुतुबुद्दीन ऐबक? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा जीके मत पढ़ते रहिए, हरियाणा जीके के साथ जीएस भी पढ़ना है आपने। सो आंसर इज पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? सो कहां से लड़े थे राव तुलाराम? नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर सिरसा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हरियाणा का। क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर इज नारनौल, रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी भी रहता है कई जगह पे स्पेसिफिक, ठीक है। तो नारनौल, रेवाड़ी से जो है वो लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं अटेम्प्ट। देखो आधे बच्चे गायब, सन्नाटा छा गया है। माथे पे धारण करते हैं, नाक में, गले में या फिर कानों में? आंसर है इसका कानों में धारण करते हैं इसको, ठीक है। बूजनी ये सिक्के जैसा होता है, ठीक है, सोने या चांदी के सिक्के की तरह होता है ये, और इसे कानों में जो है धारण किया जाता है। नेक्स्ट इज सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोहना नगर फेमस है बहुत, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा। झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए? किस लिए फेमस है सोहना? यस, गर्म पानी के कुंड के लिए फेमस है सोहना। नेक्स्ट इज बाणभट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले ऐसे जो क्वेश्चन जो आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जो आपको नहीं आते, वो अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, अनंगपाल, हेमचंद्र? बाणभट्ट किसके दरबार में था? कवि। सो आंसर इज हर्षवर्धन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हरियाणा का। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक या फिर करनाल? क्या होगा आंसर? यस, हिसार। आंसर इज हिसार। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित जसराज जो है हंस हंस के गाते थे या हंसी खुशी वाले गाने गाते थे, ठीक है। हिसार थोड़ा रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिसार, कैथल, सिरसा, पलवल? कहां पे है ये अभयारण्य? यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। आंसर इज कैथल में है, सिरसा बहुत लोग कर रहे थे। नेक्स्ट इज हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है?
धनिकलाल मंडल, बाबू परमानंद, बीएन चक्रवर्ती, जयसुखलाल। किसका रहा है? आंसर इज बीएन चक्रवर्ती जी का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां स्थित है? सोनीपत, अंबाला, रोहतक या फिर पानीपत? कहां पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? इट इज इन रोहतक, रोहतक में है। नेक्स्ट इज हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ये हरियाणा करंट से है क्वेश्चन बेसिकली। तो कहां पे पहुंची सबसे पहले? वही जो दिल्ली एनसीआर के सबसे पास में लग रहा है, गुरुग्राम। नेक्स्ट, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, कौन थी वो? आता ही होगा, बहुत टाइम पड़ा है ये क्वेश्चन से, क्या बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। संतोष यादव, सुनीता शर्मा, मल्लेश्वरी, ममता रेखा। आंसर इज संतोष यादव। नेक्स्ट, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे छोटी काशी पूछा है। हांसी, जगाधरी, गुरुग्राम या फिर कैथल? कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या होगा आंसर? आंसर इज कैथल। छोटी काशी कैथल, नवग्रह कुंड कैथल में मिलेंगे। नेक्स्ट, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास, तुलसीदास, रविदास या फिर सूरदास? सिही गांव, संत सूरदास। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सिरसा, पहवा, रोहतक या फिर अग्रोहा? उनके नाम से रिलेट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। यस, अग्रसेन का अग्रोहा। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इजी क्वेश्चन। 1 नवंबर 1966 को, 30 जन 1970, 20 जून 1965, 2 अक्टूबर 1968। पूर्ण राज्य कब बना हरियाणा? यस, 1 नवंबर 1966 को। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक, सोनीपत, करनाल या फिर सभी में? अब यहां तो आपको उपरोक्त सभी का ऑप्शन दे दिया। अगर ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल में पूछता तो आपका ऐसे ऑप्शन से पूछ सकता है कि पहला दूसरा या पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? ठीक है, तो मुख्यालय पूछे जाते हैं, सबके मुख्यालय आपको याद रखने हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी या फिर गुरुग्राम? नारनौल कहाँ पड़ेगा? महेंद्रगढ़, ठीक है, इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? बाबा रामदेव का नाम तो सबको पता होगा, कहां से है? महेंद्रगढ़ से, ये भी सबको पता है, लेकिन उनके गुरु का नाम पूछ लिया है। आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, अब ये तो नहीं होंगे। आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बलदेव? बहुत से बच्चे आचार्य बालकृष्ण कह रहे हैं, तो बता दूं उनका आंसर गलत है। आंसर है आचार्य बलदेव। सिंघाड़ा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दिवाली पे, होली पे, मकर संक्रांति पे या फिर तीज पे? कब देते हैं? यस, तीज पर। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, तो सूर्य के पास सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? बुध और मंगल, बुध और शुक्र, पृथ्वी या बुध, बुध और यूरेनस? यहां पे सन के पास पूछा है, अर्थ के पास नहीं पूछा, ध्यान देना क्वेश्चन। आंसर इज बुध और शुक्र।
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? ठीक है, लगातार, पहले भी उपराष्ट्रपति रहे, फिर से उपराष्ट्रपति बन गए, कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी, कौन रहे? वैसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1990 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन ब्रास्टेक्स? क्या नाम दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी वैसे भी वॉर चल रहा है। ऑपरेशन विजय। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 28th अमेंडमेंट, 40th, 42, 52, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे ये 2 शब्द जो है जोड़ दिए गए थे? कहां पे? प्रस्तावना में, प्रिएम्बल में। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर इज 42 अमेंडमेंट। वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग का काम क्या रहेगा? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, जो कि बंद हो चुकी है फिलहाल। मौद्रिक नीति तैयार करता है, कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। अब ये क्वेश्चन बहुत लिमिटेड लोग ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, यहाँ पे तो खैर कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो बच्चे सोचेंगे क्या पूछ लिया। आंसर इज केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। नेक्स्ट, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? नाना साहेब, बहादुर शाह, मंगल पांडे, तांत्या टोपे? सबको आता होगा इसका आंसर। यस यस यस, मंगल पांडे। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होता है? ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे जो कर है, ठीक है, उसकी दरें बढ़ती हैं, घटती हैं, स्थिर रहती है, या फिर कमी वृद्धि दोनों चलती रहती है? ऐसा तो नहीं होगा, कमी वृद्धि दोनों चलती रहेगी। एक ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दवा दिया आपका, बताइए क्या रहेगा? वृद्धि होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और ऑनेस्टली, ठीक है, अपने साथ ईमानदार रहिए, मेरे साथ बेशक मत रहिए, लेकिन ऑनेस्टली कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना स्कोर मुझे कमेंट में करिए, ठीक है, और तैयार रहिए अगले मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।